हेलो स्टूडेंट, मैं अजय कुमार शर्मा आपके अपने यूट्यूब चैनल अजय मैथ्स मैनिया में एक बार फिर से स्वागत करता हूं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि आगे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। आप इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। अंत तक समझ में अगर आ रहा है, आपको टॉपिक अच्छे लग रहे हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। हम टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी के बारे में पढ़ रहे थे। इसमें हम 3 भाग को पढ़ चुके हैं, 1, 2, 3 करके टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी हम पढ़ चुके हैं। आज पार्ट 4 के बारे में पढ़ेंगे और पार्ट 3 तक यानी 1, 2, 3 का प्लेलिस्ट इस चैनल में बना हुआ है। आप इस चैनल पर विजिट करके उसको देखना चाहते हैं तो ज़रूर देखें, क्योंकि आगे वो जब हम फैक्टर पढ़ेंगे, HCF LCM पढ़ेंगे तो इसकी आवश्यकता पड़ेगी। आज हम टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी में उसके आगे की संख्याओं के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए आज हम पढ़ते हैं डिविजिबिलिटी बाय 11। डिविजिबिलिटी बाय 11 क्या कहता है तो लिख लेते हैं। द डिफरेंस बिटवीन the sum of odd place digit and even places digit should be either 0 or divide by 11। रूल्स ऑफ डिविजिबिलिटी में 11 से डिविजिबिलिटी का रूल्स क्या कहता है। द डिफरेंस बिटवीन द सम ऑफ ओड प्लेस डिजिट एंड इवन प्लेस डिजिट शुड बी आइदर 0 और डिवाइड बाई 11। हिंदी में इसको लिख लेते हैं। दी गई संख्या के विषम स्थान की संख्या विषम स्थान के अंकों को जोड़कर तथा सम स्थान के अंकों को जोड़कर घटाने पर प्राप्त संख्या 0 हो या फिर 11 से विभाजित हो। 11 से डिविजिबिलिटी का नियम क्या कहता है कि दी गई संख्या के विषम स्थान के अंकों को जोड़कर तथा सम स्थान के अंकों को जोड़कर घटाने पर प्राप्त संख्या 0 हो या फिर 11 से विभाजित हो। इंग्लिश में अगर इसको पढ़ें तो द डिफरेंस बिटवीन द सम ऑफ ओड प्लेस डिजिट एंड इवन प्लेस डिजिट शुड बी आइदर 0 और डिवाइड बाई 11। अगर दी गई संख्या के ओड प्लेस यानी विषम स्थान के अंकों को जोड़कर और सम स्थान के अंकों को जोड़कर दोनों को आपस में घटा रहे हैं और घटाने के बाद जो हमारा आंसर मिला, जो संख्या फॉर्म हो रही है, अगर वो 0 हो गई या फिर 11 से विभाजित हो रहा है तो पूरी की पूरी संख्या जो दी गई है वह 11 से डिवाइड होती है।
जैसे हम लिखते हैं एग्जाम्पल के तौर पर 121 हो गया, 1331 हो गया और एक संख्या 2728 हो गया। ये तीनों की दोनों संख्याएं जो है वो 11 से डिवाइड होती है। कैसे होती हैं चलिए देखते हैं। पहला एग्जांपल जो हमारा दिया हुआ 121 में हम पहले इसको नंबरिंग कर लेते हैं। ये पहले स्थान पर है, ये दूसरे स्थान पर है, ये तीसरे स्थान पर है। इधर से काउंट करें तो ये ओड प्लेस हो गया, ये और ये इधर ये 3 जो हो गया ओड प्लेस पर हो गया, बीच में 2 है, ये इवन प्लेस पर है क्योंकि ओड नंबर 1, 3, 5, 7, 11, 9 ये सारे जो नंबर होते हैं ओड नंबर कहलाते हैं। और 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 ये सारे के सारे नंबर जो होते हैं वो इवन प्लेस के नंबर कहलाते हैं, यानी इवन नंबर कहलाते हैं। तो कह रहा है इनको जोड़ने पर, तो ओड प्लेस को अगर हम जोड़ें, ओड प्लेस का सम अगर करें तो ओड प्लेस पर इधर 1 है और इधर 1 है, तो 1 + 1 = 2। और इवन प्लेस का अगर हम देखें तो इवन प्लेस पर सिर्फ 2 है, तो इसका जो आंसर आया 2 हुआ। अब कह रहा है कि दोनों का डिफरेंस, तो अगर हम डिफरेंस निकालना है, इनका डिफरेंस अगर हम निकालना है तो डिफरेंस निकालेंगे तो 2 में से 2 को घटा देंगे, आंसर हमारा 0 आ गया। जब आंसर हमारा 0 आ गया तो इसका मतलब जो दी गई संख्या है यानी कि 121 जो है वह 11 से डिवाइड होती है। दूसरा एग्जाम्पल हमारे पास है 1331। तो यहाँ पर नंबरिंग कर लेते हैं 1, 2, 3 और 4। तो यहाँ ओड प्लेस पर हमारा जो नंबर है वो कौन कौन सा है, तो इधर से 1 है और इधर से 3 है, तो 1 + 3। इवन प्लेस पर कौन सा नंबर है, इवन प्लेस पर इधर से ये देखें 3 है और यहाँ से 1 है, तो 3 + 1 है। इसका योग करें 1, 3 मिलके 4 और 3 और 1 मिलके 4 हो गया। अब कह रहा है इनका डिफरेंस, तो डिफरेंस निकालें। डिफरेंस निकालेंगे इनका तो 4 - 4 हो जाएगा यानी कि 0 हो जाएगा। डिफरेंस इनका 0 आया, इसलिए जो दी गई संख्या है वो 11 से डिवाइड हो गई, यानी कि 1331 जो है वो 11 से डिवाइड होगी। अब चलिए अगला एग्जांपल हमारे पास है। अगला एग्जांपल है 2728। इस पर हम नंबर ही कर लेते हैं 1, 2, 3 और 4। तो ओड प्लेस पर हमारा कौन कौन सा नंबर है, तो इधर ओड प्लेस पर 8 है और 7 है, तो 8 + 7, 8 और 7 जोड़िएगा तो 15 होगा, 8, 7 मिलकर 15। और इवन प्लेस पर कौन कौन सा नंबर है, तो इवन प्लेस पर इधर से 2 और इधर से 2 यानी कि 2 + 2 है, 2 + 2 = 4 हो गया। अब कह रहा है इनका डिफरेंस हम निकालेंगे। डिफरेंस अगर हम इसका निकालना है तो डिफरेंस हमेशा बड़े में से छोटे को घटा के निकाला जाता है। तो इसमें बड़ा नंबर जो है 15 है और छोटा 4 है, तो 15 में से 4 को हम क्या करेंगे, माइनस कर देंगे यानी कि घटा देंगे, तो 15 में से 4 जाएगा तो 11 बचा। हमारा जो आंसर आया 11 आया घटाने के बाद। और 11 जो होता है 11 से डिवाइड होता है। 11 को अगर हम 11 से डिवाइड करें तो 1 टाइम में कट जाता है। तो इस तरह से ये दी गई जो पूरी संख्या हमारी 2728 है, यह 11 से पूरी डिवाइड होगी। उम्मीद है कि आपको सवाल समझ में आए होंगे या कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया होगा। चलिए इसके बाद से अगले कॉन्सेप्ट पर चलते हैं, यानी अगला डिविजिबिलिटी का रूल्स हम पढ़ते हैं। चलिए अगला डिविजिबिलिटी का रूल्स हमारा है डिविजिबल बाई 12। डिविजिबल बाई 12 में हमको क्या करना है, तो हमने लिख दिया है पहले ही, ए नंबर इज डिविजिबल बाई 12 इफ द गिवन नंबर इज डिविजिबल बाई 3 and 4 बोथ। कोई संख्या 12 से डिवाइड तब होती है जब दी गई संख्या 3 और 4 से एक साथ डिवाइड होती है। यानी कि जो भी संख्या हमको दी गई है डिवाइड करने के लिए 12 से डिविजिबिलिटी का रूल जब हम चेक करेंगे तो हम यह देखेंगे कि क्या वो संख्या 3 और 4 से डिवाइड होती है, 3 से भी डिवाइड हो या और 4 से भी डिवाइड हो, तब जाके वो संख्या 12 से भी डिवाइड होगी। अगर एग्जाम्पल के तौर पर इसको देखें कौन कौन सी संख्या है। एग्जाम्पल के तौर पर अगर हम देखें इसको कौन कौन सी संख्या है, 144, 156, इसके बाद से 960 भी है, इसको भी लिख लेते हैं। इसके बाद से 1224। 4 एग्जाम्पल हमारे पास हैं। ये चारों की चारों संख्याएं जो हैं वो 12 से डिवाइड होती है। चलिए चेक करते हैं कैसी होती है। तो सबसे पहले इसमें हम चेक करते हैं 144 को। सबसे पहले 144 को अगर हम चेक करेंगे तो 144
12 से तभी डिवाइड होगा जब यह संख्या जो है 3 और 4 से एक साथ डिवाइड होता है। तो 3 से डिवाइड करने के लिए पहले टेस्ट ऑफ या रूल्स ऑफ डिविजिबिलिटी का नियम जो है वो 3 का लगाएंगे। 3 से डिविजिबिलिटी का रूल्स लगाएंगे तो क्या कहता है कि सम ऑफ डिजिट, तो सम करेंगे, सबको आपस में जोड़ लेंगे और इसको 3 से डिवाइड कर देंगे। तो जोड़ेंगे तो 4 4 8 और 1 9 हो गया, तो 9/3 होगा। तो 9 जो है 3 से डिवाइड होता है, 3 टाइम में डिवाइड हो जाएगा। इसका मतलब 144 तो 3 से डिवाइड हो गया। अब देखते हैं कि 4 से डिवाइड होता है कि नहीं होता है। तो 4 से डिविजिबिलिटी का रूल्स कहता है कि कोई जो संख्या दी गई है 4 से डिवाइड तभी होती है जब उस संख्या के दहाई और इकाई के स्थान की संख्या 4 से डिवाइड होती हो। तो यहाँ दहाई और इकाई यानी कि टेंस और वंस प्लेस पर 44 है, तो 44 क्या 4 से डिवाइड होता है? तो 4 11 या 44 होता है। तो जो 44 है वो 4 से भी डिवाइड हो गया, यानी कि 144 3 से भी डिवाइड हुआ, 4 से भी डिवाइड हुआ। इसीलिए यह जो संख्या है 144 यह 12 से भी डिवाइड होगा। तो इसके बाद अगला देखते हैं कि 1224 जो दिया हुआ है इसमें क्या होता है। तो सबसे पहले 1224 को देखते हैं कि 3 से डिवाइड होता है कि नहीं। तो 3 से डिवाइड करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, सबको पहले जोड़ना पड़ेगा। तो हम जोड़ लेते हैं सबको, जोड़िएगा तो 2 1 2 3 3 2 5 और 5 4 9 हो गया, यानी कि 9 आया। 9 को हम 3 से डिवाइड करेंगे तो 3 3 जा 9 होता है, यानी कि 1224 जो है वो 3 से डिवाइड हो गया। अब देखते हैं 4 से डिवाइड होता है कि नहीं। तो 4 से डिवाइड होने के लिए ये लास्ट के जो 2 डिजिट हैं वो 4 से डिवाइड होने चाहिए। तो लास्ट का दो डिजिट है वो 24 है, तो 24 जो है 4 से डिवाइड होता है। 4 6 या 24 होता है। तो इसका मतलब ये संख्या जो है 1224 जो है 3 से भी डिवाइड हुई, 4 से भी डिवाइड हुई। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि ये पूरी की पूरी जो संख्या है यह 12 से भी डिवाइड होगी। चलिए इसके बाद से अगला रूल्स देखते हैं। अगला जो डिविजिबिलिटी का रूल्स हमारा है, अब हम पढ़ेंगे डिविजिबिलिटी बाई 15। डिविजिबिलिटी बाई 15 12 के बाद से डिविजिबिलिटी बाई 15। तो डिविजिबिलिटी बाई 15 सेम टू सेम डिविजिबिलिटी बाई 12 की तरह ही होता है। डिविजिबिलिटी बाई 12 में हमने देखा था कि जो भी संख्या दी गई थी वो हमको 3 और 4 से एक साथ विभाजित होनी चाहिए थी। तो इसमें जो भी संख्या दी जाएगी वो 3 और 5 से एक साथ विभाजित होनी चाहिए, यानी कि 3 से भी डिवाइड होना चाहिए और 5 से भी डिवाइड होना। ऐसा क्यों किया जा रहा है? क्योंकि जब हम डिविजिबिलिटी बाई 6 पढ़े थे तो उसमें हमने पढ़ा था कि जो HCF होता है, यानी कि फैक्टर जो इसका बनता है उस फैक्टर का जो HCF होता है वो 1 होता है। तो 15 का जब हम फैक्टर बनाएंगे तो 3 × 5 में 3 और 5 का जो HCF होगा वो 1 होगा, यानी कि इस संख्या का यानी 15 का जो HCF आया 3 × 5 आया और 3 × 5 का HCF 1 आया। इसका मतलब है कि जो भी संख्या हमको दी जाएगी वो 15 से डिवाइड तभी होगी जब वो संख्या 3 और 5 से एक साथ डिवाइड होती हो। अगर 3 और 5 से डिवाइड हो रही है तो पूरी की पूरी संख्या 15 से भी डिवाइड होगी। जैसे एग्जाम्पल हमारे पास दिया हुआ 120 225 और 1335। तो चलिए 225 वाला जो एग्जाम्पल है इसको हम देखते हैं कि क्या कैसे हो रहा है। तो 225 में यह पहले तो 3 से डिवाइड हो, तो 3 से डिविजिबिलिटी का रूल्स हम लगा देते हैं कि सबको जोड़ने पर जो हमारा आंसर आएगा वो 3 से डिवाइड होना चाहिए। तो सबको जोड़ने पर 2 2 4 और 5 9 आ गया, 9/3 यानी 3 से डिवाइड करेंगे तो यह 3 से 3 टाइम में कट गया, 3 3 जा 9। तो यह 3 से यह जो संख्या हमको दी गई है 225 3 से डिविजिबल है। अब देखते हैं क्या 5 से डिविजिबल है। तो 5 से डिविजिबिलिटी का जो रूल्स है वो कहता है कि जो भी संख्या हमको दी गई है उस संख्या के इकाई का अंक या तो 0 हो नहीं तो 5 हो। तो 0 और 5 में से कोई एक हो, तो यहाँ पर 5 दिया हुआ है, इसका मतलब यह जो संख्या है 5 से भी डिवाइड होगी। तो 3 से भी डिवाइड हो रही है, 5 से भी डिवाइड हो रही है, इसीलिए जो संख्या 225 है वह 15 से भी डिवाइड होगी। इसके बाद से अगला हम चेक कर लेते हैं 1335। इसमें देखते हैं तो सबसे पहले इसको चेक करने के लिए हम देखेंगे कि जो संख्या हमको दी गई यानी 1335 जो दिया गया है क्या यह 3 से डिवाइड हो रहा है। तो 3 से डिवाइड करने के लिए हम पहले इसके अंकों का योग कर देंगे। तो 1 + 3 + 3 + 5। तो हमने इसको जोड़ा तो 1 और 3 4, 4 और 3 7 और 7 और 5 हो गया 12। 12/3 यानी कि 12 जो है 4 टाइम में
3 से कट जाएगा तो 1335 3 से तो डिवाइड हो गई। अब देखते हैं क्या यह 5 से डिवाइड होगी। तो 5 से जो डिविजिबिलिटी का रूल्स है वो कहता है कि दी गई संख्या के इकाई के स्थान का अंक जो है 0 या 5 में से कोई एक हो। तो यहाँ पर हमको दिखाई दे रहा है कि 5 है, तो इसका मतलब 1335 जो है 5 से डिवाइड हो रहा है। 3 से भी डिवाइड हुआ, 5 से भी डिवाइड हुआ, इसलिए 1335 जो है 15 से भी डिवाइड होगा। उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। एक हमारे पास 120 भी है, इसको भी देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम इसका सम करेंगे इनके अंकों का। तो 1 + 2 + 0 आपस में जोड़ा जाए तो 1 + 2 मिलके 3 और 0 जोड़ेंगे तो 3 ही होगा। और 3 को 3 से डिवाइड करेंगे तो 1 टाइम में कट जाएगा, यानी कि 120 जो है 3 से डिवाइड हो गया। अब देखते हैं कि क्या यह 5 से डिवाइड होता है। तो 5 का डिविजिबिलिटी का रूल्स कहता है कि दी गई संख्या के इकाई का अंक 0 या 5 हो। तो यहाँ पर 0 है, यानी कि यह संख्या 5 से भी डिवाइड है। 3 से भी डिवाइड हुआ, 5 से भी डिवाइड हुआ, इसीलिए यह जो संख्या हमको 120 दी गई है यह 15 से भी डिवाइड होगी। उम्मीद है कि आपको यह रूल्स समझ में आया होगा। इसके बाद अगला डिविजिबिलिटी का रूल्स हम देखते हैं। अगला जो डिविजिबिलिटी का रूल्स हम पढ़ेंगे, डिविजिबिलिटी बाई 18 पढ़ेंगे। 18 से डिविजिबिलिटी का रूल्स क्या है। तो जैसे हमारा 12 का था, जैसे हमारा 15 का था, सेम टू सेम हमारा 18 का भी है। उसी तरह हम 18 का भी करेंगे। 18 का हम ऐसा फैक्टर बनाएंगे जिसका HCF 1 मिले। तो 18 का जो फैक्टर हम बनाएंगे जिसका HCF 1 हो वो होगा 2 × 9। 2 × 9 अगर हम 18 का फैक्टर बनाएं तो ये हमको 2 × 9 में मिलेगा, यानी कि 2 और 9 में मिलेगा, 2 × 9 में मिलेगा। क्योंकि 2 × 9 का जो HCF होगा, 2 और 9 का जो HCF होगा वो 1 होगा। तो इसका मतलब हमको समझ में आ गया कि जो संख्या 18 से डिवाइड होगी, 18 से डिवाइड होगी, वो संख्या पहले तो 2 से डिवाइड हो और 9 से डिवाइड हो, यानी 2 और 9 दोनों से डिवाइड होगी, तब वो संख्या जाके 18 से डिवाइड होगी। तो यहाँ पर लिख लेते हैं डिविजिबिलिटी बाई 18 में ए नंबर इज डिविजिबल बाई 18 if the given number is divisible by 2 and 9 both, 2 और 9 से एक साथ डिवाइड हो। तो दी गई संख्या 18 से विभाजित तब होगी जब संख्या 2 और 9 से एक साथ विभाजित होती हो। अगर वो संख्या 2 और 9 से एक साथ विभाजित हो रही है तब तो वो संख्या 18 से विभाजित होगी। चलिए अब इसका एग्जाम्पल लिखते हैं। तो इसका एग्जाम्पल क्या होगा, 126, 540 और एक ले लेते हैं 1404। तो 126, 540 और 1404 देखते हैं कि क्या यह इस नियम को फॉलो करता है। तो सबसे पहले हमारे पास है 126। तो 126 में क्या यह संख्या पहले 2 से डिवाइड हो रही है कि नहीं, यह चेक करेंगे। तो 2 से डिवाइड होने के लिए 2 से जो रूल्स ऑफ डिविजिबिलिटी कहता है कि ये संख्या 2 से डिवाइड तब होगी जब उस संख्या के इकाई का अंक 0, 2, 4, 6, 8 में से कोई एक होगा। 0, 2, 4, 6, 8 में से कोई एक होना चाहिए। तो यहाँ पर हमारा जो इकाई का अंक है वो 6 है, इसका मतलब 126 जो है वो 2 से डिवाइड होता है। अब देखते हैं कि क्या यह संख्या 9 से डिवाइड होती है। तो 9 से डिविजिबिलिटी का रूल्स क्या कहता है कि अंकों को जोड़ने पर जो हमारा आंसर मिलेगा, दी गई संख्या के अंकों को जोड़ने पर, यानी कि 1 + 2 + 6 अगर हम आपस में जोड़ें तो जोड़ने पर जो आंसर आया वो 9 से डिवाइड होना चाहिए। तो आंसर हमारा कितना है, 1 + 2 3 और 6 9, यानी आंसर हमारा 9 है और 9 जो है 9 से डिवाइड होना चाहिए। तो 9 से डिवाइड होता है, इसका मतलब है कि 126 जो है 9 से भी डिवाइड होता है। तो 2 से भी डिवाइड हुआ, 9 से भी डिवाइड हुआ, इसलिए यह 126 जो होगा 18 से भी डिवाइड होगा। अगला हम इसको ले लेते हैं 1404 को। 1404 को देखते हैं कि क्या यह 18 से डिवाइड है। तो सबसे पहले 2 का डिविजिबिलिटी का रूल्स निकालेंगे कि अंत में 4 है, हम देख रहे हैं, और 2 का डिविजिबिलिटी का रूल्स कहता है कि अंत में अगर 0, 2, 4, 6, 8 में से कोई एक है तो वह संख्या 2 से डिवाइड होगी। तो यहाँ पर 4 है तो यह 1404 जो है 2 से डिवाइड होता है। अब देखते हैं कि क्या यह 9 से डिवाइड होता है। तो इन सबको जोड़ लें
जोड़ने पर अगर वो संख्या 9 से डिवाइड हो जा रही है तब तो वो पूरी की पूरी संख्या जो है 18 से डिवाइड होगी। तो 1 4 4 यानी कि 1 और 4 5, 5 में 4 को ऐड करेंगे तो 9 हो जाएगा। 9/9 यानी 1 टाइम में डिवाइड हो गया। तो 1404 जो है 2 से भी डिवाइड हुआ, 9 से भी डिवाइड हुआ, इसीलिए यह संख्या 18 से भी डिवाइड होगी। उम्मीद है कि आपको सारे के सारे कॉन्सेप्ट समझ में आए होंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद।